दोस्तों, क्या हाल चाल। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। रिपोर्टर अनुपमा को उनकी जीत के लिए बधाई देता है और बताता है कि उनका साक्षात्कार लाइव है। वो पूछता है कि जीत के बाद कैसा महसूस हुआ। अनुपमा कहती हैं कि अच्छा लगता है, किसे अपनी जीत पसंद नहीं होती। रिपोर्टर उनसे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछता है। महिला रिपोर्टर पूछती है कि क्या उन्होंने 2 बार शादी की थी और तलाक लिया था। यशदीप रिपोर्टर से पूछता है कि वो ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। अनुपमा कहती हैं कि वो संभाल सकती हैं और बताती हैं कि उन्होंने 2 बार शादी की और 2 बार तलाक लिया। रिपोर्टर पूछता है कि क्या उनके ससुराल वालों ने उन्हें बहुत परेशान किया था। वनराज कहता है कि अब वो हमें बदनाम करेगी। अनुपमा कहती हैं कि उनके रेस्टोरेंट में चाट ऑर्डर करें और बताती हैं कि वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को चाट की तरह नहीं परोसेंगी। वो पूछती हैं कि क्या उनकी शादी से पहले उनके जीवन का कोई मतलब नहीं था और कहती हैं कि उनसे उनके संघर्षों के बारे में पूछें और कैसे वो रेस्टोरेंट की सहमालिक बनी। वो कहती हैं कि कई खबरें हैं कि उन्हें किसी चीज को सनसनीखेज खबर नहीं बनाना चाहिए। वो कहती हैं कि आज की बात करें और बताती हैं कि उन्होंने आज अपनी पहली सास के कारण जीता है, कि उन्होंने पुश्तैनी रेसिपी की डायरी लिखी थी और इसीलिए वो जीत सकीं, कि उनके पूर्व पति अनुज ने उन्हें प्रेरित किया और एक राउंड में मदद की। वो इस जीत का श्रेय यशदीप, विक्रम और अन्य सभी को देती हैं, कि उनके बाबूजी ने फॉर्म भरने में मदद की और कहती हैं कि उनके पास बड़ों का आशीर्वाद और सभी का प्यार है। वो उनसे काम से संबंधित सवाल पूछने के लिए कहती हैं, अन्यथा ये साक्षात्कार खत्म है। बाबूजी वनराज से कहते हैं कि अनुपमा उनका सम्मान करती है। काव्या कहती है कि कुछ लोग उसे ताना मारते हैं। रिपोर्टर पूछता है कि उन्होंने हिटाची वांग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वो रेस्टोरेंट की हेड शेफ बने। बा कहती है कि उसने हमें नहीं बताया। वनराज कहता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को चुना है। बाबूजी चिल्लाते हैं वनराज पर। अनुपमा कहती हैं कि उन्होंने अपने दिल की सुनी और स्पाइस एंड चटनी को चुना क्योंकि ये उनका घर है। वो कहती हैं कि उनका सपना है कि भारत के स्वाद को पूरी दुनिया में फैलाएं। वो कहती हैं कि वो भारतीय पत्नियों के लिए कुछ करना चाहती हैं। वो लोगों से आग्रह करती हैं कि वे रेस्टोरेंट में आएं और अतिथि देवो भव का अनुभव करें। वो कहती हैं कि हमने ये नीति रखी है और लोगों से खाने का आनंद लेने और इसे बर्बाद न करने की अपील करती हैं। बाद में यशदीप अनुपमा से कहता है कि हमारे बीच असहजता आ गई है। अनुपमा कहती हैं कि चलो फिर से करते हैं और उन्हें सर कहकर बुलाती हैं। वो उनसे घर जाने और आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि आपको अकाउंट्स देखना है आदि। विक्रम भाई के साथ किचन संभालेंगी और उनसे अकाउंट्स संभालने के लिए कहती हैं। यशदीप कहता है कि आपको अकाउंट्स आदि सीखना चाहिए। अनुपमा कहती हैं कि इसलिए आपको किचन का काम सीखना चाहिए, कम से कम देखना चाहिए कि इसे कैसे बनाया जा रहा है, कि वो खाना बनाना नहीं जानती। वो पूछता है कि क्या उसे जो कुछ हुआ उससे बुरा लगा। अनुपमा कहती हैं कि उन्हें अच्छा लगा, कि वो उन्हें उपयुक्त मानते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई है और माफी मांगती हैं। वो उन्हें उनके कॉल के लिए अपनी रिंगटोन दिखाता है। विक्रम कहता है कम से कम उनकी दोस्ती है। अनुज बेचैन है और अनुपमा के आने का इंतजार करता है। अनुपमा वहां आती है और अनुज से पूछती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि तुमने स्थिति को इतनी अच्छी तरह से संभाला कि सामने वाला व्यक्ति तुमसे प्यार करने लगता है। वह पूछता है कि क्या उसने श्री ढिल्लों का प्रस्ताव स्वीकार किया और बताता है कि उसने ही मुझे बताया था, क्योंकि अंगूठी गिर गई थी और मेरे पैर के पास आ गई थी। वह पूछता है कि तुमने क्या कहा। अनुपमा कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैंने कई रिश्ते बनाए हैं, अब सिर्फ दोस्त बनाऊंगी। वह पेस्ट्री लेती हैं और अनुज को धन्यवाद देती हैं। अनुज यह सुनकर खुश होता है कि उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बाबूजी बा से पूछते हैं कि क्या वह डिम्पी की शादी की व्यवस्था के लिए अनुपमा को बुलाना चाहती हैं। बा कहती है कि अब वह मालिक बनकर आ सकती है। बा कहती है कि उसके पास कई जिम्मेदारियां हैं। बाकी गुस्से में कहती हैं कि उन्हें उस मामले की परवाह नहीं है जो आधिक ने उसके खिलाफ दायर किया है। काव्या डिम्पी के लिए चिंतित हो जाती है। अनुपमा आढ़िया के कमरे में आती है और देखती है कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। वह आढ़िया को गले लगाती है और बताती है कि यह हर लड़की के साथ होता है। आढ़िया कहती है कि इसे स्कूल में सिखाया गया था, लेकिन वह डरती है। अनुपमा कहती हैं कि यह स्वाभाविक है, लेकिन यह हर महीने होता है और आपको दर्द सहने की आदत डालनी होगी। आढ़िया पूछती है कि क्या मैं किसी से बात नहीं कर सकती। अनुपमा कहती हैं कि यह बीमारी नहीं है, बल्कि एक बदलाव है। आढ़िया कहती है कि यह हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। वह कहती हैं कि ये बातें पहले स्कूल में नहीं सिखाई जाती थीं और कहती हैं कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया और मैंने पाखी को सिखाया और अब तुम्हें सिखाऊंगी। आढ़िया कहती है कि श्रुति मुझे समझाएगी। वह उठती है और दर्द महसूस करती है। अनुपमा उसे पकड़ लेती है। बाद में अनुपमा उसे बेडरूम में ले जाती है
और बताती है कि यह भगवान का आशीर्वाद है और वह समझेगी जब वह खुद माँ बनेगी। वह उसे सोने की कोशिश करने के लिए कहती है और गाना गाती है। आढ्या सुनती है और सो जाती है। श्रुति नाराज और बेचैन हो जाती है। अनुपमा गाना जारी रखती है और उसे सुला देती है। दोस्तों, इसके बाद हमें प्री कैप में दिखाया जाता है अनुपमा और विक्रम एक डिश बनाते हैं। अनुपमा भारत का गौरव बनना चाहती है। बाद में कुछ रिपोर्टर और लोग वहां आते हैं और अनुपमा पर आरोप लगाते हैं और उसे धक्का देते हैं। यशदीप अनुपमा को दोषी ठहराता है।